हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो हाल ही में कुछ मीडिया आउटलेट्स ने एक रिपोर्ट को बताया जिसमें यह कहा गया था कि यूएस चाइना के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की सोच रहा था 1958 के दौरान, जब ताइवान से उसकी लड़ाई चल रही थी। तो आखिरकार ये मीडिया आउटलेट्स जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये है क्या, और 1958 में कौन सा कन्फ्लिक्ट चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा था, इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो जैसा कि हमें पता है कि चाइना और ताइवान की जो रिलेशंस रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रहे हैं। एक्चुअली दोनों एक ही कंट्रीज थी। स्टार्टिंग में चियांग काई शेक जो ताइवान के पहले लीडर थे वो ही मेनलैंड चाइना को चलाते थे, लेकिन 1949 में माओ जेडोंग के अंडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चियांग काई शेक को वहाँ से हटा दिया और रिवोल्यूशन करके चाइना को इंडिपेंडेंट करा लिया। उसके बाद चियांग काई शेक को ताइवान वहीं पास के एक आइलैंड पे आना पड़ा और वहाँ पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को संभाला। लेकिन उसके बाद से लगातार चाइना और ताइवान में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, लगातार उसमें वॉर भी लड़ी गई, कई सारे अटैक चाइना ने ताइवान के ऊपर किए। अब 1958 में कुछ इसी तरह की स्टोरी हमें फिर से देखने को मिली, जब ताइवान और चाइना के बीच में सेकेंड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुआ। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेनलैंड चाइना है माओ जेडोंग के अंडर, उसने किनमेन और मात्सु आइलैंड की बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। अब ये आइलैंड्स कहाँ पर है? देखिए, किनमेन आइलैंड ये रहा, यहाँ पर चाइना के बहुत करीब है, ये ईस्ट कोस्ट पे पाया जाता है। एंड ये रहा आपका मात्सु आइलैंड्स, ये पूरी आइलैंड की श्रृंखला है, किनमेन के थोड़े ही पास है ये। अब देखिए, चाइना का ये गोल था कि जो ताइवान की पूरी टेरिटरी है ये चाइना के अंदर आ जाए, जो मेनलैंड चाइना है इसके पूरे अंदर आ जाए, और जो नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो कि ताइवान की रूलिंग पार्टी थी जिसके लीडर चियांग काई शेक थे, उनको वहां से हटा दिया जाए। और इसीलिए उसने लगातार बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। अब इसको देखते हुए अमेरिका ताइवान की हेल्प करने आता है और फिर इन दोनों के बीच में एक वॉर चलती है, चाइना अगेंस्ट ताइवान एंड यूएसए, एंड दिस ऑल एंडेड टू अ सीज फायर। इन दोनों के बीच में एक सीज फायर हो जाता है। खैर, ये रही बात सेकेंड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस की। अब ये वही क्राइसिस है जिसकी बात यहाँ पर इस रिपोर्ट में की गई है। अब ये रिपोर्ट किसने और कैसे प्रेजेंट की है, चलिए आपको बताते हैं। तो अब ये जो रिपोर्ट है जिसमें क्लेम किया गया है कि अमेरिका न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला था, इसको डैनियल एल्सबर्ग ने प्रेजेंट किया है। और इनकी आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही फेमस अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट हैं और रिसर्चर हैं, जिन्होंने पेंटागन पेपर नाम से एक डिटेल 7000 पेपर का एक एनालिसिस दिया था, जिसमें यूएस की क्या स्ट्रेटेजी रही थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में उन्होंने बताया। और अब वो 90 साल के हो चुके हैं और उन्होंने एक और बहुत ही बड़ा खुलासा किया है यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रकार की न्यूक्लियर स्ट्राइक, क्या वो न्यूक्लियर अटैक था, न्यूक्लियर एटम बम गिराने वाले थे, या फिर उससे कम लेवल का कोई अटैक? तो देखिए, इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि अमेरिका एक वक्त ये डिसाइड किया हुआ था कि चाइना के जितने भी बड़े बड़े एयर बेसेस हैं या ट्रूप्स के सेंटर्स हैं, वहाँ पर वो अटैक करेगा अपनी मिसाइल से, न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करेगा। और अगर मान लीजिए चाइना तब भी नहीं रुकता है तो वो पूरी तरह से तैयार था एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, और जगह को उसने डिसाइड किया था इन द मेनलैंड चाइना नियर बीजिंग, यानी कि बीजिंग के आसपास के कुछ इंटीरियर टेरिटरीज में वो अटैक करने को तैयार था। एंड उससे भी बड़ी बात तो ये बोली गई कि अमेरिका को ये भी पता था कि अगर वो अटैक करेगा तो यूएसएसआर चाइना की हेल्प करने आएगा और चाइना और यूएसएसआर एक साथ मिलकर यूएसए के खिलाफ फ्रंट खोल सकते हैं। लेकिन यूएसए एक वक्त को वो भी सहने को तैयार था, ताइवान की कॉस्ट पर वो दोनों से लड़ सकता था, उसने ये डिसाइड किया था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर यूएसए ने अटैक करने की सोची होती तो आज बहुत हद तक सिनेरियोज डिफरेंट होते। अब उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑफ कोर्स, जब तक हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।